पूरा का पूरा जो 3 हैट्रिक लॉसेस था, आई कंप्लीटली कवर्ड इन दिस सिंगल ट्रेड। अच्छा शार्प फॉलिंग के बाद, ठीक है, सेलर अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो क्या फायदा इतना अच्छा सेलिंग कर करके, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैटर्न स्पॉटर। एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि मैंने जो भी ट्रेड लिया इन दिस मंथ, उसका लॉजिक क्या था और मेरा क्या लॉसेस हुआ और क्या प्रॉफिट हुआ और उसका क्या रीज़न था लॉसेस का, और रिस्क टू रिवार्ड कैसे मैंने मैनेज किया, और जितना भी लॉस हुआ वो एक ही ट्रेड में कैसे मैंने पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। सो let's get into the analysis. Before going to the analysis, as usual, do consider to like this video and subscribe to Pattern Spotter. So ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड यहाँ पे मंडे को खुलता है, और ये एक बहुत ही अच्छा मुझे ट्रेड मिला एक रिट्रेसमेंट में। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉफिट। फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में गया, बहुत ही अच्छा। लेट्स डिस्कस द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट एक साइडवेज गया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। सो मैं वेट कर रहा था कि मुझे कुछ अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए, तो एक ऐसा जोन चूज करना होगा जहां से कि मैं एक बहुत ही अच्छा स्मॉल स्टॉप लॉस से ट्रेड ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे उसने क्लियर किया था, ठीक है। बाइंग का स्ट्रेंथ यहाँ पे था, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग दिस लो वो बीच में से ही घूम गया था। तो इससे पता चलता है कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे जहां से ये चालू हुआ था रैली हाई तक, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली उसी जोन पे मुझे मिल रहा था एक बहुत ही अच्छा पैटर्न। और इसका रीजन देखो, ये 15 मिनट का है, मैंने 5 मिनट में ट्रेड लिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा कि 5 मिनट में मुझे क्या दिखा था जो कि मेरा एंट्री कंफर्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो वो जब अप्रोच कर रहा था, ठीक है, उसका कैंडल का साइज देखो, वो नीचे से वीक बनाना लग गया था वो पहले से ही, ठीक है। बट मुझे चाहिए था एक वॉल्यूम कंफर्मेशन और एक बाइंग कैंडल, ठीक है, एग्जैक्टली उसी जोन पे, जो कि है ये वाला एक रेजिस्टेंस तो था ही, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट करके सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। प्लस यहाँ पे 61% का सपोर्ट मिल रहा था मुझे। सो दिस इज दो कंफर्मेशन मिल गया था मुझे। आई जस्ट वेट फॉर ए पैटर्न टू फॉर्म। लेट मी शो यू कि 5 मिनट में मुझे क्या दिखा। तो यहाँ पे मुझे क्या देखा देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट देखो एग्जैक्टली वहीं पे आके एक साइडवेज बनाने लगा, ठीक है। और ये जोन के नीचे क्लोज नहीं दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल, लेट मी जूम इन, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज गया, एंड द वेरी नेक्स्ट कैंडल उसने उस कैंडल को ट्रैप कर दिया विद गुड वॉल्यूम, ठीक है। उस कैंडल का हाई जब ब्रेकआउट हो रहा था, मैंने एंट्री लिया यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा जोन का ब्रेकआउट में ये वाला कैंडल में मेरा एंट्री था, ठीक है। और एसएल मेरा बहुत ही छोटा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओनली 8 पॉइंट का एसएल था, और टारगेट देखो 21 पॉइंट, ठीक है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई सेटअप, मैं रेजिस्टेंस पे ही बुक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल गया मुझे, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रेड था, रिट्रेसमेंट, कंफर्मेशन एंड बाय। अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल गया, आई एग्जीक्यूटेड दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट ट्रेड, कि मैंने यहाँ पे क्या देख के एक सेलिंग का एग्जीक्यूशन किया और मेरा बैक टू बैक लॉस क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मार्केट इस जोन को, ये वाला एक जोन था, ठीक है, ये वाला जोन पूरा का पूरा, ठीक है। अगर ये हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक ट्रैपिंग का फॉर्मेशन दिखा। जब ये ट्रैप हुआ रीटेस्ट में, मैंने इस कैंडल पे सेल कर दिया,
इस कैंडल के क्लोज रनिंग कैंडल पे मैंने सेल कर दिया, और रखता तो बहुत ही बड़ा एसएल होता, और ये वाला मैं स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी देख रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आ जाता तो मैं बुक कर देता, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। सो उसने क्या किया, वो बीच में से घुस के मेरा एसएल हंट करके वो और भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों यहाँ से घूम गया, देखो ध्यान से सुनो, ये मेजरली पैटर्न रिपीट हो रहा है रेगुलरली। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे अपना चार्ट पे, और बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। ये वाला देखो एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, वो मार्केट जब भी उसी जोन पे जा रहा था वो सेल हो रहा था, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट दिया इस जोन के ऊपर, ये वाला रैली यहाँ से आया था, ठीक है, और बहुत ही अच्छा इनसाइड मैं बताने वाला हूँ, जो कि शायद किसी यूट्यूब वीडियो पे होगा। ये वाला देखो पैटर्न, क्या ये ऐसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप है, यहाँ से मार्केट गिरता है, ठीक है। तो मार्केट ना यहाँ से गिरने की वजह ऊपर चला गया, ठीक है, और वो उसका जो रैली आया था यहाँ से आया था बाइंग का, ठीक है। तो बायर्स यहाँ पे ब्रेकआउट दिए थे रैली करके, और अगर इनका पोटेंशियल है इसको ब्रेकआउट करने के लिए, तो अगर मार्केट अगेन वहीं पे आएगा तो उनका रिएक्शन तो दिखेगा ही, और उनको एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में फिर से यहाँ पे मिल रहा होगा उनको, ठीक है। अगर फिबोनाची भी ड्रॉ करेंगे हम इस रैली का, तो ये 61% भी आ रहा है, ठीक है। ये बहुत सारा कंफर्मेशन था, इसीलिए वो यहाँ से मुड़ गया। मेरा गलती ये हुआ कि मैं डाउन ट्रेंड में ही बैठ रहा था, सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, बट ये गलती हो गया कि मैं इस मूव को मिस कर दिया था मैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रैली था और स्ट्रेंथ दिख रहा था। तो मैं इस कैंडल को देख के, ये बिग बार कैंडल को देख के मैंने एंट्री किया, बट कोई नहीं, बहुत ही छोटा एसएल, अगर हम एसएल देखेंगे तो बहुत ही छोटा एसएल था, ओनली 5 पॉइंट का एसएल था। सो नथिंग वेरी अबाउट, ये था इसका लॉजिक कि मैंने लॉस क्यों बुक किया और एंट्री क्यों किया था, ठीक है। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट ऑर्डर। ये बहुत ही अच्छा कैप्चर हो सकता था, बट आई थिंक कि मार्केट उस टाइम उतना ऑर्डर नहीं था कि वो गिर पाए, इसीलिए ये हंट हो गया एसएल, ठीक है। इसका लॉजिक देखो, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस पे था, अगर हम जूम आउट करेंगे तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, देखो ये वाला रेजिस्टेंस को मैं कंसिडर कर रहा था, और मार्केट वहाँ पे साइडवेज हो रहा था, ठीक है। तो मैं उसका अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे एक विदाउट कंफर्मिंग, क्योंकि एक रैली आया था उसके बाद डायरेक्ट मैं सेल में नहीं बैठना चाहता था, सो मैंने इस कैंडल पे सेल किया, ठीक है, ये वाला रेड कैंडल का ब्रेकडाउन पे सेल किया, और स्टॉप लॉस मुझे डाउट था इसीलिए छोटा ही रखा, बट उसने द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसने उसको ब्रेकआउट कर दिया उस जोन को, एंड एसएल भी चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर से गिरा अगेन, अगर मैं फिर से भी ऑर्डर लेता तो ये वाला एसएल चला जाता मेरा, ठीक है। इसका रीज़न ये था, आई थिंक कि उसको ज़्यादा ऑर्डर चाहिए था, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे ही आया है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एक फिर से छोटा सा ही एसएल गया, बहुत ही माइनर एसएल था, अगर ये प्रॉफिट आता तो बहुत ही अच्छा आता, देखो 34 पॉइंट आई कुड हैव बुक इफ दिस पैटर्न गोज इनटू माय डायरेक्शन, ठीक है। सो एसएल देखो बहुत ही छोटा था, 4 पॉइंट का, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये वाला एसएल को इस जोन के ऊपर रख देता, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस था, तो मैं इतना एसएल अभी देने के लिए रेडी नहीं था। सो इसीलिए जो भी मुझे जब भी कंफर्मेशन थोड़ा कम लगता है तो मैं छोटा एसएल ही रखता हूँ, क्योंकि आएगा तो इतना, जाएगा तो उतना, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट ट्रेड। आई थिंक ये वाला प्रॉफिट हुआ था, यस, नो 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 नो, ये भी लॉस हुआ था, देखो ये बहुत ही अच्छा मुझे रेजिस्टेंस मिला था, क्योंकि देखो ये वाला जोन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये वाला जोन ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ था इस जोन का कंफर्मेशन पे, ठीक है। तो सेलर यहाँ पे थे, इधर से सेल हुआ, इधर से सेल हुआ, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में अच्छा पैटर्न बन जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे
इस कैंडल का ब्रेक डाउन पे मैंने रनिंग कैंडल पे भी यहाँ पे ऑर्डर ले लिया था और ये वाला मेरा टारगेट था, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, उसका डिमांड जोन यहाँ तक मुझे दिख रहा था, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है और ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था। मेरे को लगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट मार्केट इस जोन को ही रेस्पेक्ट कर रहा था उस टाइम से ही। ये हमारा थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, मार्केट इस जोन को ही रेस्पेक्ट कर रहा था। मुझे लगा कि मार्केट यहाँ तक खींच के आ सकता है, तो मैंने ऊपर से ही सेल का ऑर्डर ले लिया था, क्योंकि एसएल जाएगा तो छोटा ही जाएगा, आएगा तो अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा मुझे। बट अगेन ये बैक टू बैक 3 हैट्रिक लॉस में कन्वर्ट हो गया। रीजन वही है कि उसने यहाँ तक आया, अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ तक, बट उसने इसको मैनेज करके अगेन शूट अप, और ये वाला मल्टीपल टेस्ट हो चुका था। मेरा प्लान था यहाँ पे बाइंग करने का, बट 3 एसएल जा चुका था मेरा बैक टू बैक, सो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया उस टाइम। सो मैंने इसको इग्नोर टोटली कर दिया कि छोड़ो यार, एक अच्छा ट्रेड लेंगे, पूरा का पूरा लॉस एक ही ट्रेड में कवर करना है अभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले जाता तो पूरा का पूरा 3 लॉस यहाँ पे कवर हो जाता, बट एज पर माई रूल 3 हैट्रिक लॉस के बाद पैटर्न के लिए वेट करो अच्छे से, उसके बाद अच्छा वाला मूव मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। ये क्यों तीनों लॉस हुआ मैं बोलता हूँ, ठीक है, रुको। क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा साइडवेज नहीं चल रहा था, ठीक है। मार्केट जब भी ऐसा साइडवेज करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है अकाउंट के साथ, ठीक है। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट ऑर्डर, जो कि आपके सामने है। ये एक ही ऑर्डर पे पूरा का पूरा तीनों लॉस कवर हो गया मेरा, ठीक है, पूरा का पूरा 3 लॉस एक ही ऑर्डर में क्लियर। इसका लॉजिक देखो बहुत ही अच्छा आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। लेट मी गो टू 1 hour एंड शो यू व्हाट आई सॉ एंड टुक द ट्रेड that recovered my all 3 losses that I had made previously। देखो ये वाला एक मूव आया था, जो आप अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये वाला खतरनाक मूव आया था उस रात, ठीक है। ये मैं एनालिसिस वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस मतलब बोल दिया था कि ये वाला सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट गिरेगा। ये 4 आवर का सेलिंग जोन था, कुछ न्यूज आया होगा शायद, बट उसी जोन से ही वो गिरता है जहाँ पे वो उसको गिरना होता है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके पहले से ही रख लो। अगर आपको जानना है कि क्या इंपोर्टेंट जोन रहता है, हाई टाइम फ्रेम में कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आप मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखो, उसमें आपको पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि ड्रॉ कैसे किया जाता है इंपोर्टेंट जोन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला फॉल आया, इसको तो हम नहीं पकड़ पाए, बहुत शार्प फॉल था, बट उसके बाद जो यहाँ तक देखो मेरा टारगेट ये वाला ही था, मतलब अगर अच्छा खासा पैटर्न दे के वो गिरता तो ये वाला टारगेट अचीव हम कैप्चर कर पाते इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। वो वीकली एनालिसिस वीडियो में हमने ये वाला देखो ड्रॉ करके रखा था कि मार्केट यहाँ तक आके पुल बैक कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, एग्जैक्टली ये टच किया और मार्केट ऊपर उठा नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखो अगर हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस फॉल तक, ठीक है, देखो एग्जैक्टली उसी जोन पे ही आपको मिल रहा है 61% का जोन, ठीक है, जहां से कि मार्केट फॉल किया। और उस टाइम मैंने यही देखा कि मार्केट एक साइडवेज बन रहा है पूरा का पूरा। अगर हम इसको 15 मिनट में देखेंगे तो वहां पे सेलिंग पैटर्न बनाना वो चालू कर दिया था, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ पे एक स्विंग था और ये वाला रेजिस्टेंस को वो मैनेज कर रहा था। सो मैं वेट कर रहा था कि 61% में ऐसे साइडवेज होके 61% में ऐसे साइडवेज होके वो बोथ साइड मूव देता है, ठीक है। साइडवेज हो रहा है, अगर डायरेक्ट जाके गिरेगा तो अच्छा है, अगर साइडवेज हो रहा है तो बोथ साइड मूव दे सकता है। बट यहाँ पे क्या था, डाउन साइड का ज्यादा प्रेफरेंस रख रहा था मैं, क्योंकि इतना अच्छा शार्प फॉलिंग के बाद, ठीक है, सेलर अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो क्या फायदा इतना अच्छा सेलिंग करके, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद जो रीटेस्ट आया उस जोन में, ठीक है, वहां पे मैंने सेल का एग्जीक्यूशन किया, ठीक है। लेट मी गो टू
5 minutes and show you the pattern that I saw before took that trade. देखो मार्केट ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा था, ठीक है, क्योंकि मैं प्रिफर करता हूँ ये वाला प्रीवियस स्विंग, ठीक है, ब्रेकआउट से पहले वाला स्विंग। सो यहाँ पे उसने फॉर्म किया और ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है उस टाइम रनिंग कैंडल था, वो रेड ही चल रहा था, लेट मी जो नेम, वो वाला रेड ही दिख रहा था उस टाइम, ठीक है। तो मैंने उस रनिंग कैंडल पे ही मैंने बाय किया, सॉरी सेल किया इस रनिंग कैंडल पे, और मैं इस स्विंग के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा के बैठा। बट ये जब ग्रीन कैंडल बन गया मेरे को लगा कि गया मेरा एसएल, ठीक है। सो उसके बाद इसने उसको रिस्पेक्ट किया, अगेन बहुत ही अच्छा रेड कैंडल आया, फिर से ग्रीन कैंडल आया, फिर से डर लगा, बट ये वाला जो कैंडल आया बिग बार कैंडल विथ गुड वॉल्यूम, सो यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि मेरा टारगेट मुझे मिल जाएगा बोल के, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो लुक एट द रिस्क टू रिवार्ड दैट आई गॉट, 9 पॉइंट का एसएल और 37 पॉइंट आई बुक्ड, ठीक है। पूरा का पूरा जो 3 हैट्रिक लॉसेस था आई कंप्लीटली कवर्ड इन दिस सिंगल ट्रेड, ठीक है। सो इसीलिए अपना जो भी सेटअप है, जो भी सिस्टम है, उसको बिलीव करके रखो, टाइम लगेगा बट रिवॉर्ड वही सेटअप से ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये वाला एक हायर टाइम फ्रेम वाला जोन था, अगर मैं लेट मी शो यू इन 1 आवर कि मैंने वहाँ पे क्यों बुक किया। ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने बुक क्यों किया कि मैंने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया था और वो 61% में आ रहा था, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं पहले, और फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बहुत ही ये वाला भी एक रिकवर किया था, तो मैंने सोचा कि 61 में बुक कर देते हैं, दैट्स आई बुक्ड हियर 61% में। अच्छा खासा पॉइंट भी मिल गया था और ये वाला रिकवर हो गया था, तो टेंशन फ्री था मैं। तो उसके बाद भी देखो मार्केट क्या ही अच्छा फॉल दे रहा है अभी तक, ठीक है। इसका लॉजिक पता चल गया। लेट्स डाइव इनटू द लास्ट ट्रेड दैट आई टुक एंड बुक्ड a decent profit. Let me go to again 15 minute and show you the last trade, this one the trade, क्योंकि मार्केट ये वाला जोन को पूरा देखो, ये 61% का जोन था जहां पे मैंने बुक किया। अगर 61% के नीचे सस्टेन कर देता है मार्केट तो कंफर्म है कि सेलर है वो वहां पे बाइंग ट्रेंड पे, ठीक है। मैंने बाइंग ट्रेंड को देख के यहाँ पे बुक किया था, बायर्स यहीं से ही पुल बैक करना चाहिए, बट उन्होंने रेस्पेक्ट किया नीचे रहने के लिए, मतलब सेलर का प्रेजेंस आ गया था। सो बेटर कि शॉर्ट का ट्रेड में बैठे। तो यहाँ पे एक रीट्रेस पे मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखो, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 22 पॉइंट्स का प्रॉफिट रिवॉर्ड। सो बहुत ही डिसेंट था और मेरा पूरा लॉसेस सब कवर हो गया था इस ट्रेड पे। बहुत ही ईजी ट्रेड था, अगर मैं होल्ड करता तो और भी नीचे जाता। जो भी सिस्टम आपको पैसा बना के दे रहा है, अगर उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है तो वो फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छा देगा। जस्ट यू हैव टू स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर strategy system whatever you want to say that, okay, but पेशेंसफुली सेम सिस्टम को फॉलो करो, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको, गारंटी, ठीक है। सो ये रहा मेरा, कितना ट्रेड ले लिया मैंने, 1 2 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेड, 3 लॉस 3 प्रॉफिट। आप देखो मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है, ठीक है, और जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कितना अच्छा पॉइंट मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस देखो बहुत ही छोटा, यहाँ पे देखो, और जब मैं बुक कर रहा हूँ तो देखो 21 पॉइंट, 37 पॉइंट, 22 पॉइंट, ठीक है। ये कब आता है, जब आपके पास अच्छा खासा
एक्सपीरियंस हो जाता है तब। जब आप अपना सिस्टम को रेगुलरली फॉलो करके उसी बेसिस पे आप ट्रेड लोगे ना, तो आराम से टाइम के साथ आपका एग्जैक्टली सेम लॉसेस तो होगा, वो गारंटी है, वो कोई भी ये इग्नोर नहीं कर सकता लॉसेस को। लॉसेस तो होगा, बस जब लॉस होगा तो कितना लॉस होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज द ट्रेड दैट आई टुक इन दिस वीक। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा, अगर नहीं गया तो अपने आप पे काम करो। ठीक है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो पे। ट्रेड सेफ।